ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये सावन का जो महीना चल रहा है, बहुत ही सारे पूरे वर्ष का सबसे शुद्ध अगर कहा जाए और सबसे अच्छा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महीना ये सावन का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सावन के इस महीने में हम सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान भोलेनाथ के द्वारा पूरी की जाती हैं। और ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि अगर भगवान भोले की भक्ति की जाए तो भगवान भोले अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो इतना सुंदर महीना और ये एक तरीके से पर्व है, ये भोले बाबा के नाम का जप करके आप उसका लाभ लेते हैं धार्मिक रूप से। तो साथियों, इसी बात को देखते हुए हमने ये सोचा है कि इस सावन के महीने से, जो कि 11 जुलाई 2025 से आरंभ हुआ है, कि क्यों ना हम इस जुलाई के महीने से लेकर के और वर्ष के अंत तक का जो समय है 31 दिसंबर तक का, इसके बीच का जो समय है ये पूरा यहाँ से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम में। और जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, आज के कार्यक्रम में उन्हीं को लेकर के बातचीत होगी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको इन 6 महीनों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, और जहाँ पर नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नज़र आएगी उनको दूर करने के लिए, उनके निदान के लिए आपको बहुत छोटे और सरल उपाय अंत में बताएंगे। उनको अगर आप करते रहेंगे तो आपकी परेशानियां भी दूर होती रहेंगी। अब शुरुआत सावन के महीने से ही उपायों की कर दी जाए भोले बाबा के नाम लेकर के, तो फिर क्या बात है, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो आइए साथियों, आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के सबसे पहले बात करेंगे वर्क प्लेस की, कार्य क्षेत्र की, यानी कि प्रोफेशन, आपका करियर, कार्य क्षेत्र। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अभी जो हाल फिलहाल समय चल रहा है ये आपके लिए बड़ा टफ टाइम है आपके कार्य क्षेत्र में। यानी कि जो कोई भी कार्य आपका पूरी तरह से अगर आप चाहेंगे सफलतापूर्वक समय पर पूरा हो जाए, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो ये समय जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ज़्यादा समय नहीं, कुछ चंद दिनों की बात है। मैं कह सकता हूँ कि 28 जुलाई के बाद से चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक नॉर्मल होंगी। देखिए, परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम, अगर आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि बिना परिश्रम किए ही मुझे कुछ अच्छे परिणाम मिल जाएं, तो वो तो बेईमानी है। तो इसलिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन अभी जो समय वर्तमान में चल रहा है निश्चित रूप से उसमें काफ़ी कमी आएगी 28 जुलाई के बाद। और आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपको परिणाम भी जरूर अच्छे मिलते रहेंगे, बेशक चाहे स्लो स्पीड से ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलते रहेंगे। तो संघर्ष जारी रखिए और रिजल्ट्स आप प्राप्त करते रहिए अपने अनुकूल। ये ग्रहों का संकेत है कार्य क्षेत्र में आपके। प्रिय साथियों, अगर हम बात करें आपकी इनकम की, कि इन 6 महीनों में जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपकी इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, तो इनकम के हालात भी मैं कह सकता हूं कि सामान्य ही रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में बने रहेंगे। बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ, सामान्य ढंग से आपको आय होती रहेगी वृश्चिक लगन राशि के जातकों को इन 6 महीनों में। और मित्रों का भी जो सहयोग है या मित्रों के साथ जो आपका तालमेल है वो भी सामान्य ढंग से चलता रहेगा। और अगर हम कहें कि भाई सेविंग्स वगैरह को या कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं प्लानिंग है करने का, ये सोच करके कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपनी प्लानिंग करके, सोच समझ करके जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा निश्चित रूप से। अगर हम बात करें आपके सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाएं भी नॉर्मली आप अवेल करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर कि आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध हैं, उनको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का जो समय है ये आपके प्रेम संबंधों में
को लेकर के थोड़ा सा तनाव वाला समय है, टेंशन मिल सकती है, कुछ थोड़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको परेशान कर दें, चाहे आप दोनों के बीच में हो या दोनों को कोई थर्ड पार्टी के द्वारा क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके के हालात बन रहे हैं। ये मैंने आपको ड्यूरेशन भी बताया, इसमें आपको काफ़ी सावधान रहना है। 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक, और उसके बाद 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का जो समय है, आपके विरोधी, आपके शत्रु पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। इस समय में जो मैंने 13 सितंबर से 28 अक्टूबर तक का जो समय है, आपके मामा मामी पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, और मैंने जैसा कहा कि विरोधी भी शांत रहेंगे इस अवधि में, और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है 7 दिसंबर तक ही बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, 28 अक्टूबर से आपका बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा मंगल के द्वारा, लगन भाव में रोचक योग बनेगा पंच महापुरुष राजयोग का। तो उसके कारण आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे, आपको एक तरीके से एक आपका चारों तरफ एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना रहेगा, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या घर परिवार हो, सभी जगह तो आपको उसका भी बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये जो पीरियड है 7 दिसंबर तक तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, ये मैं आपसे बताना चाहता था, 28 जुलाई से लेके और 7 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जो हमारे विवाहित लोग हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं, वृश्चिक लगन राशि के, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए भी ये जितना भी पीरियड है अब वर्ष 2025 का 31 दिसंबर 2025 तक, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, कॉर्डियल रहेगी, एक दूसरे के प्रति आपका अच्छा विश्वास बना रहेगा, प्यार रहेगा आपस में, तो वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलता रहेगा। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध भी वृश्चिक लगन राशि के जातकों के बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे हर तरीके से। थोड़ा सा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी मान सम्मान जरूर कीजिएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उपाय के तौर पे अगर आप प्रातःकाल उठ करके अपने पिताश्री के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे बड़ा उपाय आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए मैं नहीं समझता कि कोई और दूसरा होगा। तो आपको ये करना है, उपाय करके देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। प्रिय साथियों, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा यानी कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, पहले उनके लिए बताएंगे। अभी जो आपकी शिक्षा है सामान्य लेवल पे है या थोड़ा सा उससे नीचे लेवल पे है? सामान्य थोड़ा सा कभी ऊपर कभी थोड़ा नीचे, इस तरीके का ग्राफ आपका पढ़ाई का चल रहा है। लेकिन 28 जुलाई से 13 सितंबर तक के बीच का जो समय है, 28 जुलाई से 13 सितंबर, ये आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ पीरियड है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई से संबंधित, जो नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद जो है परिस्थितियां बदलेंगी, और 28 नवंबर के बाद से आपका जो परफॉर्मेंस है या आपके जो रिजल्ट्स हैं पढ़ाई से संबंधित, वो बेहतर होंगे 28 नवंबर के बाद से। 28 नवंबर तक आपको काफ़ी सजग और सावधान अपनी पढ़ाई को लेकर के रहना होगा आपके, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं इसमें उसमें कमी आ सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं। साथियों, आगे जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है 31 दिसंबर 2025 तक। बात करेंगे संतान की ओर से, तो संतान को भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और वो क्या? जैसा मैंने कहा, 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच का जो समय है, इसमें आपके द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। और इसी बात को लेकर के माँ बापों को भी, माता पिता को भी निराशा हो सकती है अपनी संतान के कार्यों को देख करके। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन उसका परिणाम जो आना चाहिए जितनी मात्रा में, उसमें कमी के संकेत रहेंगे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा सामान्य ढंग से चलेंगी, और 28 नवंबर के बाद तो आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देंगे अपने माता पिता को।
और फिर जो उनकी जो सारी निराशा है वो दूर हो सकती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच का जो समय है ये तो आपका स्वास्थ्य, मैंने पहले भी बताया है अभी चर्चा के आरंभ में भी, बहुत अच्छा बना रहेगा हर तरीके से। यानी कि विरोधी भी आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके कार्यों को, उनको भी मजबूरन आपके कार्यों की तारीफ करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। बाकी आगे पीछे का जो समय है 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बाद का या उससे पहले का, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके। तो साथियों ये स्थिति जो है रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि भाई प्रेमी जो हैं वो अपने थोड़ा सा प्रेम संबंधों को लेकर के सजग और सावधान रहें। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक तो विशेष रूप से, तभी जो है कुछ थोड़ा सा चीज़ें ठीक चलेंगी। अगर थोड़ा सा भी आपकी तरफ से कमी हुई या उनकी तरफ से हुई, जो कि इसकी संभावना ज़्यादा है, और आपस में वाद विवाद की भी संभावना बनी हुई है, छोटी छोटी बातों पर भी आप एक दूसरे के साथ झगड़ा विवाद वाद विवाद ऐसी स्थिति की बात है, तो आपको इसका ध्यान रखना है साथियों बहुत ज़्यादा। बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य तो हमने आपको बता ही दिया कि आप 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच का समय तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। उससे पहले का 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बाद, उसमें आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने आप एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, हनुमान अष्टक, ये सब कीजिएगा। और अगर आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, एक ही बात है, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। अगर संध्या के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सूर्यास्त के उपरांत, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और शनिवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं या शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जा कर के आप शनि चालीसा का पाठ करें पश्चिम की ओर को मुँह करके। जी हाँ, और शनिवार के दिन अगर आप शनिदेव की जो प्रतिमा है उसको सरसों के तेल से, जिसको कड़वा तेल भी कहते हैं, उससे अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। महिलाएं जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं या शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं या 3 या 7 परिक्रमा करें वृक्ष की। महिलाएं ये उपाय कर लें। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप साथ की साथ गणपति जी की भी पूजा कर रहे हैं या करते रहें, गणेश चालीसा का पाठ, गणेश जी की आरती नियमित रूप से, कितना टाइम लगता है, तो अगर ये भी उपाय आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं इन पूरे 6 महीनों में। तो साथियों ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना राशिफल जुलाई सावन के महीने से लेके और 31 दिसंबर 2025 का। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारा नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।